प्रशासकीय काम थे, उसमें संवेदना ने बहुत अच्छे से लोगों के साथ काम किया है। और कोरोना के समय में तो आपका काम बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि शासन कितना भी कहे कुछ लिमिटेशंस शासन के आ ही जाते हैं। और वैसे जो भी संस्थाएं रहते हैं उनके भी कुछ कुछ छोटे लिमिटेशंस रहते हैं, लेकिन दोनों साथ में मिलके बहुत बार एक प्लस एक एक अधिक एक अपन दो नहीं होता है 11 हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है और मेरा मानना है जो सही है कि संवेदना ग्रुप या अन्य कोई जो भी बाकी लोग हैं जो भी संग काम करते हैं उनके साथ जब प्रशासन ने काम किया है तो एक मिलके एक 11 ही हुआ है। और बहुत अच्छे तरह से कोरोना के समय भी हो और अन्य समय में भी आप लोगों ने प्रशासन के साथ मिल के बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि प्रशासन अलग है, कोई संस्था अलग है, और फिर काम मुझे लगता है ठीक से नहीं हो पाता। तो जो विश्वास आपने लोगों ने प्रशासन के साथ दिखाया हमेशा, तो भविष्य में भी आप दिखाते रहेंगे, क्योंकि क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग निरंतर प्रक्रिया है। हम उस चेयर पे बैठते बाकी बाद में जो भी आते हैं। तो कहना चाहूँगा कि आप जैसे मुझे सहयोग किए थे साहब को भी बिल्कुल वैसे ही सहयोग करते रहेंगे। और क्योंकि अब समय और सब ओपन अपन पूरा समय लॉकडाउन तो नहीं रख सकते, तो कोरोना के साथ हमको जीना है। तो पेशेंट्स बढ़ेंगे यानी संभाविक है, और जब तक थोड़ा ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं आता तब तक कुछ कुछ बढ़ते रहेंगे। शासन का प्रयास और प्रशासन का प्रयास है कि उसको समेट के रखे, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छे से पूरा जिला प्रशासन उसमें काम करेगा। तो फिर से मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगा। इसमें खास तौर पे चाय बागान के बारे में अगर बताना है तो अब चाय बागान एक बहुत अच्छा रूप ले रहा है। लेकिन मुझे याद है कि जब हम 2012 में छत्तीसगढ़ दर्शन में जब हम नव पदस्थ स्थापना हुई थी, तो छत्तीसगढ़ दर्शन एक पार्ट रहता है कि सभी नए पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सभी जिलों लगभग सभी जिलों का विज़िट कराया जाता है। तो मुझे याद है कि जब अंकित आनंद सर यहाँ पे पदस्थ थे तब मैं यहाँ पे आया था। तो इतना घूमते हम 15-20 दिन में तो थक जाते हैं कि कितना घूमेंगे। तो फिर हमको बताया गया कि एक चाय बागान सारूडी है, उस अब मुझे तो नाम याद नहीं था, अभी आने के बाद याद कि एक चाय बागान है। तो हम उस समय यहाँ, मुझे याद है कि रात शाम के समय बहुत अच्छी ठंड भी थी, दिसंबर के महीने में आए थे, तो यहाँ पे हम विज़िट करने के लिए आए थे। तो हमारे मन में था कि चाय बागान बहुत बड़ा चाय बागान रहेगा। तो हम देखने आए तो मुझे अभी भी याद है कुछ एक पूरा खाली था और 2-3 पौधे लगे थे और बहुत सारे कुछ पौधे रखे थे। तो हमने पूछा ये क्या है तो बोले चाय बागान बन रहा है। तो हम बोले कहाँ लेके आए हम लोगों को इतना दूर। तो लेकिन जब मैं फिर कलेक्टर के बीच में तो फिर कुछ जशपुर के साथ कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं रहा था। हालांकि चाय बागान बना है और बहुत अच्छा बना, ये न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, कुछ फ़ोटोज़ भी देखे थे। तो जब मैं फिर देखने आया था तो बहुत अच्छा आप लोगों ने, क्योंकि बीच में सब लोग जानते ही हैं कि चाय बागान कुछ कारणवश अपना एक साल बीच में बंद भी हुआ था और हम सब छोड़ के उसको चले गए थे पूर्व में। फिर 2-3 साल से अभी बहुत अच्छे से हो रहा है। और 1 अप्रैल को उसका हम पूरा यहाँ एक फंक्शन भी रखते हैं, केक वगैरह काटते हैं सब लोग। 2 अप्रैल, हाँ 2 अप्रैल को हम लोग आते हैं। इस समय थोड़ा लेट आ गए थे, लेकिन वो बहुत अच्छा है, उसको आप वैसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और चाय बागान हम सभी का है, आपका तो है ही और सभी लोगों का है। इसमें जैसे कहा कि अगर हम जशपुर के सभी समस्याओं का कोई कहे कि जो भी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट हो जाते काम करने के लिए, बहुत कम कीमत पे यहाँ पे लेबर भी अवेलेबल है। और एक समस्या बोलते बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारा जंगल कटता रहता है हर साल, ये भी एक समस्या है कि लोग जलाऊ लकड़ी के लिए या अपने पर्सनल काम के लिए बहुत जंगल काटते रहते हैं। तो अगर सभी समस्याओं को हम एक साथ कर दें और हम अगर यही कहें कि गरीबी भी है, लोगों को आमदनी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारा जो लैंड है अनडिलेटेड है, पहाड़ी क्षेत्र है, टिकरा लैंड जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पे धान की खेती भी नहीं हो सकती, तो क्या किया जाए। तो एक ही अगर अपने को रास्ता सॉल्यूशन बताना होगा तो मुझे लगता है चाय की खेती सभी समस्याओं का एक ही समाधान हो सकता है। यानी यहाँ से हमारे बहुत सारे लेबर बाहर जाते हैं, हम 2,000-3,000 एकड़ का अगर चाय बागान बनता है तो इतना लेबर इंटेंसिव है, इतना बड़े पैमाने पे उस पर हमको काम करने के लिए लोग लगेंगे कि हम बहुत सारे लोगों को यही रोज़गार दे सकते हैं। जो पलायन की एक हमारी जशपुर की समस्या है वो भी उसका सॉल्व हो सकता है। हम बहुत बार कहते हैं कि नहीं, हम ज़िले में इतनी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ ज़िला है, हम इसको टूरिज़्म को डेवलप करना चाहिए, वो भी बोलते हैं। अगर हमको टूरिज़्म को डेवलप करना है तो
पहाड़ देखने के लिए जितने लोग आएंगे उससे ज़्यादा लोग चाय बागान देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे हमने 10 रुपीज़ एंट्री फ़ी रखते हैं, तो 1.5-2 लाख रुपीज़ एंट्री फ़ी का ही होता है। तो सेंट्रल इंडिया में अगर ऐसा एक चाय का बहुत बड़ा क्षेत्र बने जहाँ 2-3 हज़ार एकड़ का चाय लगा है, तो बहुत सारे सैलानी संबलपुर हो, अपना अंबिकापुर हो, रांची हो, या इवन यूपी के कुछ क्षेत्र से और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से सैलानी बिल्कुल आ सकते हैं। तो वो भी एक टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा, बाकी चीज़ें वाटरफॉल्स तो है ही, लेकिन ये भी चाय बागान कर सकता है। तो फॉरेस्ट का जैसे अपन बहुत सारा लकड़ी के लिए काटते हैं, आप देख रहे होंगे कि इतना सारा लकड़ी यहाँ पे हमारे परिवारों के लिए पड़ा है, क्योंकि इसको छांव देना पड़ता है और ये बफर जोन के रूप में काम भी करता है। तो बिल्कुल हमारा ये मानना है और लगता है कि उसको चाय बागान को अगर हम बहुत विकसित करेंगे, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ सरकार इसको कर रही है या सोगड़ा आश्रम कर रहा है, लेकिन प्राइवेट भी लोग अगर अपना चाय बागान यहाँ लगाना चालू कर दें, थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव कैश क्रॉप होने के कारण है, लेकिन 75 साल फिर आमदनी मिलती है। मान लो 5-6 साल इधर उधर छोड़ दें तो 50 साल तो आमदनी इससे मिलती ही रहती है। तो बहुत ही अच्छा एक रास्ता मुझे लगता है। और जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि जो भी कुछ फॉरेस्ट के कुछ सैंक्शंस बचे थे, उन्होंने उनका मेरे जाने के पहले तक उनके कुछ टीएस वगैरह नहीं आए थे, तो नए कलेक्टर साहब बिल्कुल उसको कर देंगे। इसमें जो अब चूँकि मैं अलग विभाग में हूँ, संचालक कृषि के रूप में हूँ, अपने ज़िले में वैसे बहुत सारे जो लोग हैं किसानी खेती किसानी में बहुत अच्छा करते हैं। ख़ास तौर पे कहा जाता है और गलत फहमी है कि आदिवासी जो समूह के लोग खेती ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मैं देखा हूँ हमारे यहाँ ख़ास तौर पे उरांव समुदाय है, बहुत अच्छे से खेती करता है। पाट क्षेत्र में यादव लोग भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा खेती करते हैं। तो और बहुत अलग अलग तरह की खेती अपने ज़िले में होती है। बिल्कुल प्रयास रहेगा कि संचालक कृषि के रूप में ज़िले के जो भी सहयोग की अपेक्षा हो उसमें करेंगे। और इसके लिए जो टी बोर्ड स्टेट लेवल पे टी बोर्ड का गठन की जो सोच है, मुझे लगता है उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको भी करेंगे। ख़ास तौर पे जो न्याय योजना जो सरकार की अभी चल रही है, उसमें मैं जब आया था उसके गाइडलाइंस पढ़ रहा था, उसमें चाय को नहीं रखा है क्योंकि पूरे प्रदेश में कहाँ चाय है ही नहीं, तो चाय को न रखना स्वाभाविक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो न्याय स्कीम में चाय को भी रखें, ताकि चाय की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छी बात यह है कि चाय की खेती धान को रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि हमारे सभी लोग धान की खेती से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। तो धान को रिप्लेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि धान का एक खरीदी का एक अच्छा मैकेनिज़्म एमएसपी पे बना है, तो धान रिप्लेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये धान को रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि टिकरा जो अनड्यूलेटेड क्षेत्र है वहाँ पे और अच्छे से चाय होती है। तो धान की खेती तो उतनी रहेगी, चाय के कारण खेती और बढ़ेगी। तो हम चाहेंगे कि न्याय में भी अगर जो भी प्रोसेस होगा कैबिनेट स्तर पे बात करके उसको हम जोड़ सकते हैं। टी बोर्ड का गठन का जो उससे जो भी फ़ायदे होने वाले उसको भी करेंगे। और जो हमने पूर्व में ट्राइबल मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो प्रस्ताव भेजा था, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि उसको किया जाए, ताकि स्केल जब बढ़ेगा 2000 एकड़ 1000 एकड़ तब बहुत अच्छे से और अच्छे से खेती होगी। मैं भी यहाँ पे सभी जो हमारे संवेदना के लोग हैं उनको फिर से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। आप इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो भी राजपुर में जब भी कभी आप लोग आते हैं, कभी भी मुलाकात तो होती रहेगी। कोई भी कुछ पर्सनल भी कुछ काम होगा तो बिल्कुल कभी भी बताते रहेंगे। और सभी एसपी साहब, हमारे सीओ साहब, सीओ जिला पंचायत और सभी लोग, फॉरेस्ट के भी सभी लोग, इन्होंने मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छे से सहयोग किया, उनका भी फिर से आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नीलेश सर। जैसा कि उनकी बातों से स्पष्ट है कि पूरे जशपुर जिला का जो सारगर्भित अध्ययन है उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया, और हम यह कामना करते हैं कि इस अध्ययन का भविष्य में भी लाभ हो, जशपुर की जो विशेषताएं हैं वो आगे बढ़ती रहे। हम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ काफ़ी दूर तो बैठे हुए हैं। सर अंत में छोटा स्वल्पाहार का आयोजन हमने किया है जशपुर के व्यंजन को लेकर, कि सर आप यहाँ से जाए भी तो यहाँ की उन स्मृतियों को लेकर के जाएँ खुशी मेरे यहाँ हर संडे फिर दुष्का होने लगा था घर पे। हर संडे होता है, अब मुझे लगता है रायपुर में भी होता रहेगा वो। बहुत अच्छा है। जशपुर वासियों की ओर से